नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में चुनाव हो या फिर नहीं हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरा माहौल बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम करती हैं और उन पर आरोप लगाती हैं कि कैसे मोदी सरकार ने विदेशों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद कर दिया है और मोदी सरकार की विदेशी कूटनीति कितनी मजबूत है उसका उदाहरण भी पेश किया है। विपक्ष भले ही मोदी सरकार पर कीचड़ उछालने का काम करे, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष की बातों को इग्नोर करके देश की तरक्की पर ध्यान देता है और इसका ताजा सबूत है मोदी सरकार की अपील को विदेशी देश का कबूल करना, जिससे एक दो नहीं बल्कि 8 लोगों की जान बच सकेगी। क्या है पूरा मामला और कैसे मोदी सरकार ने विदेशी देश में अपने लोगों को बचाने का काम किया, इस पर धमाकेदार खुलासा करेंगे और साथ ही विपक्ष के बिना सिर पैर के आरोपों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे। मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, विदेशों में मोदी ने मनवाया लोहा, 8 लोगों की बच सकेगी जान, विपक्ष को लगा जोरदार झटका। पीएम मोदी की छवि खराब करने वाले विपक्ष के मुंह से अब एक भी लफ्ज नहीं निकलेगा, क्योंकि अब मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद विपक्षी पार्टियां कभी कर भी नहीं सकती थी। और अगर विपक्षी पार्टियों में से किसी की सरकार केंद्र में होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए अब विपक्ष को मिर्ची लग रही है। पीएम मोदी को बदनाम करते करते विपक्षी पार्टियां भी ये भूल जाती हैं कि वो अपने देश के खिलाफ ही बोल जाती हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफ न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हो रही है। दरअसल भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा को लेकर कतर की कोर्ट ने भारत की अपील को स्वीकार कर लिया है, जिससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत की इस अपील पर कतर की कोर्ट जल्द ही सुनवाई शुरू कर सकता है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बच सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कतर कोर्ट ने इसी साल 26 अक्टूबर को इन भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी थी। इस पर भारत ने हैरानी और चिंता जाहिर की थी। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अपील व्यक्तिगत क्षमता से की गई है, लेकिन भारत सरकार ने इसमें मदद की है। वहीं विदेश मंत्रालय ने 23 नवंबर को कहा कि फैसला गोपनीय है। जो सामने नजर आ रहा था उसी को लेकर अदालत ने फैसला सुनाया, जिसे भारत की कानूनी टीम के साथ साझा किया गया। इसके बाद भारत ने कानूनी तरीकों पर विचार विमर्श करते हुए अपील दायर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस मामले को लेकर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार पूर्व नौसैनिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी मदद देना लगातार जारी रखेगी। वहीं भारत सरकार सजा पाए इन सभी भारतीयों के परिजनों के भी संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मामला गोपनीय है, यानी इस पूरी प्रक्रिया में फैसले को कतरी पक्ष ने गोपनीय रखा है। ना ही कतर के अधिकारियों ने और ना ही भारत के पूर्व सैनिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह बार बार कहा जा रहा है कि कतर ने कथित जासूसी के आरोप में इन पूर्व सैनिकों को सुनाई है। दरअसल इन पूर्व सैनिकों को 30 अगस्त 2022 को दोहा से गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार करने के बाद कतर की सरकार ने आज तक नहीं बताया कि इन लोगों को किस वजह से गिरफ्तार किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन पूर्व सैनिकों पर इजराइल के जासूसी करने का आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कतर की क्यों कैद में है पूर्व अधिकारी? नौसेना के ये सभी पूर्व अधिकारी कतर की राजधानी दोहा की एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी का काम करती है। 30 अगस्त 2022 को कतर की खुफिया एजेंसियों ने इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। शुरुआत में इन पूर्व अधिकारियों पर व्यावसायिक लड़ाई और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप बताया गया, लेकिन बाद में सामने आया कि इन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी पूर्व अधिकारियों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। हालांकि कतर की तरफ से इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त ये सभी अधिकारी पिछले 5 सालों से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी मिडिल ईस्ट में मौजूद एक देश के मिलिट्री अधिकारी की बताई जाती है। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी देने का काम करती है। इन अधिकारियों के साथ ओमान के एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि खमीस अल अजमी को 18 नवंबर 2022 को ही रिहा कर दिया गया। बाकी सभी भारतीय अधिकारियों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। भारतीय अधिकारियों पर आरोप। दरअसल भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश सभी एक कंपनी में काम करते थे। डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन दाहरा का मालिकाना हक रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी के पास है। ये प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती थी। आजमी को भी भारतीयों के साथ 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप के पहले नवंबर 2022 में रिहा भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इन भारतीयों को इजराइल के लिए एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने साल 2020 में इटली में बनी हाईटेक सबमरीन खरीदने के लिए एक समझौता किया था। ट्राइस्टे में मौजूद जहाज वाली कंपनी फिनकेंट्रियरी एसपीए के साथ यह समझौता हुआ था। कतर ने समझौता के तहत 4 कॉर्वेट यानी कि जहाज का एक प्रकार और एक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को कतर में नौसेना का एक बेस बनाना था। इसके साथ ही नौसैनिक बेड़े की देखरेख भी करनी थी। इसके लिए कतर ने जिस दाहरा कंपनी को यह काम दिया उसमें ये सभी भारतीय काम कर रहे थे। कतर के अधिकारियों का आरोप है कि 8 भारतीय अधिकारी इस प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजराइल से साझा कर रहे थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने दावा किया था कि उसने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के उस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया था जिससे वो कथित रूप से जासूसी कर रहे थे। हालांकि कतर ने भारत के साथ कोई भी सबूत साझा नहीं किया है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। एक तरफ जैसे ही ये खबर भारत में पता चली तो मोदी सरकार ने कानूनी रास्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन पीएम मोदी को निशाने पर लेने वाला विपक्ष कहां खामोश रहने वाला था। इस मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर राजनीति करने की कोशिश की। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए निशाना साधा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सरकार की नाकामी तक करार दे दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में भारतीयों को मौत की सजा सुनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने पिछले साल संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने न तो पूर्व नौसैनिकों के परिजनों की बात को गंभीरता से ली और न ही एक सर्विसमैन की बातों को, यहां तक कि संसद सदस्य की बातों को भी गंभीरता से नहीं लिया गया, जो त्रासद है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को कतर सरकार के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाना चाहिए और पूर्व नेवी अफसरों को घर लाना चाहिए। तिवारी ने पिछले साल दिसंबर में संसद में इस मुद्दे को उठाने अपने एक वीडियो पोस्ट को भी रिपोस्ट किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसा कि वो इस बात की शेखी बघारते रहते हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। एआईएमआईएम सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया, अगस्त में मैंने कतर में फंसे पूर्व नौसेना अधिकारियों का मुद्दा उठाया था, आज उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। नरेंद्र मोदी शेखी बघार चुके हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों को वापस लाना होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार को घेरने वाला विपक्ष आज कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों से विदेशी देश भी प्रभावित हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत की अपील पर सुनवाई के दौरान भारत के हक में ही फैसला आने वाला है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत
हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।